Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. As you all know कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑप्शनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओवरऑल यूपीएससी क्लियर करना है, सिर्फ प्री तक आपका ध्यान नहीं है, मेंस पर भी है, तो आपको पता होगा कि आपका मेंस का सिलेक्शन जो है वो ऑप्शनल पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर आप ऑप्शनल की सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अपने सिलेबस को जानें। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा ना, सिलेबस जानने से मतलब क्या है आपका? सिलेबस मैंने देख लिया, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन में बता रखा था, अब आगे मैं क्या करूँ? ये क्वेश्चन आया होगा ना मन में। या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक बार पढ़ भी लिया है, मेरे पास नोट्स रेडी है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करा, मेरे होश उड़ गए एकदम से कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। आप भी ये फेस कर रहे हैं, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस मेंशन्ड है, जो टॉपिक दिए हुए हैं और जो मटेरियल आप रेफ़र करते हैं, वो उन टॉपिक को बहुत डेप्थ में कवर नहीं कराते हैं। इस वजह से आपको उन टॉपिक की डेप्थ की नॉलेज नहीं डेवलप हो पाती है और इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड एक नया इनिशिएटिव लेकर के आया था। ये चीज़ हमने जो मेंस 2024 हुआ था उससे पहले हमने स्टार्ट करी थी, ताकि एक पैटर्न हम इस्टेब्लिश कर सके कि ये आपका सिलेबस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने देखा, साथ ही साथ हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसको हमने अप्लाई किया और हमने जो है बेसिकली एक लिस्ट जो है वो प्रॉपर तैयार करी थी, जो हमने आप लोगों के साथ भी शेयर करी है। जिन्होंने हमारे नोट्स खरीदे हैं उनको सिलेबस भी जो है वो साथ में मिला होगा। उसी चीज़ के रिगार्डिंग हमने वीडियो क्रिएट करी थी और उसी चीज़ को हम आज आपके सामने रख रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1 की उसका सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यूपीएससी जो मेंशन करती है वो भी बताऊंगी और हमने जो आपको कवर कराना है, मतलब क्या आपको कवर करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। आप हमसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेटली सिलेबस आपको कवर करना है। आई नो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हमेशा से ही कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिस्प कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो आई एम सॉरी फॉर टेकिंग टू मच टाइम। आगे वाली वीडियोज़ में आपको इतना बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो यह है यूनिट नंबर 4। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हम पेपर 1 की बात करें विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ओके, तो ये सिलेबस जो है वो हमने प्रिपेयर करा है। एज यू कैन सी कितने इसके अंदर जो है हमने इन टोटल 7 टॉपिक को इंक्लूड करा है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी का जो सिलेबस है, ये यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो प्री के टाइम पर यूपीएससी रिलीज़ करती है, उससे हमने निकाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने टॉपिक मेंशन और कितना ब्रीफली दिया गया है। यहाँ से आप कैसे समझ लोगे, राइट? तो ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो लेट्स फोकस। यूपीएससी जो फर्स्ट टॉपिक बताती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है आपका थ्योरीज। थ्योरीज में इन्होंने बता दिया सिस्टम एंड कंटिजेंसी, राइट? अगर आपको ये साइन दिख रहा है तो मोस्ट क्या है कि एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है, वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो थ्योरीज है, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी है। हम अपने सिलेबस में वापस आते हैं तो आप थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते आ रहे हो। पूरी की पूरी जो आपकी यूनिट 2 है वो क्या है? थ्योरीज ही तो बता रही है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, क्लासिकल थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, दीज ऑल आर द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम थ्योरी कहाँ पर आती है? सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी ये मॉडर्न थ्योरी की कैटेगरी में आती है, राइट? मॉडर्न थ्योरी इन द सेंस कि ये 1940s 1950s के बाद जो है वो डेवलप हुई हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना है सिस्टम थ्योरी पे। तो सिस्टम थ्योरी पे आप डेविड स्टन और चेस्टर बर्नार्ड के कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेस्टर बर्नार्ड का कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ सिस्टम थ्योरी पे आप बात करेंगे ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम की। ये सब नोट्स में गिवन है, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, मतलब बुक भी नहीं पढ़ना चाहते, नोट्स भी नहीं खरीदना चाहते, एक बार जस्ट आप एक बार देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आपके लिए है या नहीं, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इग्नू का मटेरियल जो है वो रेफर कर लीजिएगा, ठीक है? ये आजकल ऑनलाइन आर्टिकल्स भी बहुत मिल जाते हैं आपको, आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इनकी रेफरेंस मिल जाएगी। तो सिस्टम थ्योरी में आइडिया हुआ कि आपको डेविड स्टन और चेस्टर बर्नार्ड का कंटेंट जो है वो कवर करना है, साथ ही साथ आपको ओपन और क्लोज्ड सिस्टम को भी कवर करना है। देखो कुछ चीज़ें इनहेरेंट होती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई इट इज़ डेवलप्ड एंड व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी।
ये कभी हमें लगता है कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हम क्यों ही कवर करें, नहीं, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन जाते हैं, कॉमन सेंस की कैटेगरी में है, राइट। आपको पता होना चाहिए, अगर थ्योरी है तो थ्योरी की लिमिटेशन भी रही होगी ना, और लिमिटेशन से फिर आगे क्या डेवलप हुआ ये भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज सिस्टम थ्योरी। सेकेंड आपका आता है कंटिजेंसी थ्योरी। तो कंटिजेंसी थ्योरी क्या आती है, व्हाट इज कंटिजेंसी? कंटिजेंसी मीन्स सिचुएशन। कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इट डिपेंड्स। इससे पहले जो सारी थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि हमें पता है क्या करना है। कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, राइट। देन थर्ड है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज क्या है, अब ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, यू कैन सी थ्योरी, सिस्टम एंड कंटिजेंसी दे रखा है, देन वी डायरेक्टली मूव टू द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। बट आपको कंटेम्प्रेरी थ्योरी का भी पता होना चाहिए। सिंपली सर्च करें कि कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको थोड़ी बहुत जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज हैं, पोस्ट एनपीएम थ्योरीज हैं, वो आप यहाँ पे कवर करोगे। ये चीज़ आपकी वहाँ पर भी कवर होगी जब हम पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट करेंगे ना यूनिट 1 में। जिन्होंने यूनिट 1 वाला लेक्चर देखा होगा वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वहाँ पर हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। साथ ही साथ जो नए न्यू वर्क रिलेटेड आपके अरेंजमेंट्स आजकल आते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, उनकी भी यहाँ पर बात होती है। तो ये है आपका थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स में मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस, एडहोक एंड एडवाइजरी बॉडीज, एंड फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप। अच्छा, ये चीज़ क्यों इंक्लूड करी है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की सेंस में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपना काम डिवाइड करती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती है, फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होती हैं, राइट, अलग अलग बोर्ड्स एंड कमीशंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, एडहोक बॉडीज़ हैं, एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, अटैच्ड ऑफिस होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कैसे कवर करना है आपको, ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा, बट यहाँ पर सिंस मेंशन है तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ओके, तो ओके, मैंने इसके बीच में एक और टॉपिक इंक्लूड किया है फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इस पर आप प्लीज़ डिवीजन पे भी ध्यान रखिएगा, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, खास करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जिसको आपको थोड़ा बहुत जो है वो अवेयर होना पड़ेगा। यू कांट बी ब्लैंक एंड से कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी पूछती हैं। जिन्होंने हमारे यूनिट 4 का पीवाईक्यू वाला वो देखा होगा ना वीडियो, वो इस चीज़ से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछती है, राइट। तो हियर यू कैन सी दीज आर द हिडन टॉपिक जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट यू नीड टू कवर। देन कम्स दी नेक्स्ट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस, है ना, एडहोक बॉडीज और एडवाइजरी बीट। इसमें क्या कवर करोगे आप, क्या कवर करोगे, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा, बट यहाँ पर आपको कवर करना है कि ये होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, हाउ मिनिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, हाउ कंपनीज आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, क्या फ़र्क है, ठीक है। इनके फीचर्स आप पढ़ने पड़ेंगे आपको। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आप पढ़िएगा, काम क्या करते हैं, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट के काम से क्या मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, आप पूरा हायरार्की आपको समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप आप समझिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इस पूरे टॉपिक में आपका फोकस इस पे होना चाहिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे टॉपिक को समअप कर देता है। अच्छा, जब हम इस टॉपिक को कवर कराते हैं तो मैंने कहा ना मोस्टली हम इसको पेपर 2 के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको फिर समझ में आ जाता है कि अच्छा आप होम मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए, तो आपको इजीली आप रिलेट कर पाते हो। बट यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत जो अपना कवर करके चलिए। देन कम्स दी एडहोक एंड एडवाइजरी बॉडी। तो एडहोक बॉडीज़ क्या होती हैं, एडहोक बॉडीज़ जो टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाई जाती हैं, एडवाइजरी बॉडीज़ जो सलाह देने के काम आती हैं। तो उनके फीचर्स क्या हैं, एग्जाम्पल तो आपको पता ही होने चाहिए, इनके फीचर्स क्या हैं, इनका पर्पस क्या है बनाने का, फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन में आप ध्यान रखिएगा ये पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, या फिर ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई जाती है, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करिएगा। एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। देन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए कि आप पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पे एडहोक और एडवाइजरी बॉडी का क्या असर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया। सिलेबस में आगे देखिए क्या मेंशन है, हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सिलेबस ब्रेकडाउन में देखिएगा यहाँ पर अच्छा, रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने पहले मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। रेगुलेटरी अथॉरिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन जस्ट हाईलाइट इट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी एवरी ईयर। PYQs वाली वीडियो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वैसे भी आप सर्च करके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी गवर्नेंस, रेगुलेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यूपीएससी आस्क एवरी ईयर। ओके, तो फीचर्स एंड पर्पस क्या है इनका, टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया, मैंने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सप्लेन करा है। रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन केस स्टडीज ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन, जहाँ पर जैसे कुछ जैसे ट्राई है, SBI नहीं, सेबी है, RBI है, ये क्या कर रही है, ये इफेक्टिवली जो है वो रेगुलेट कर पा रही हैं, तो उनके कुछ केस स्टडीज़ आपको पता होने चाहिए। ये हमारे नोट्स में आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसके अंदर कवर है। देन चैलेंजेस एंड सक्सेस स्टोरीज, इसमें से भी आप इसके ऊपर फोकस करिए। और एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन क्या है उसके बारे में भी आप जानिए। जैसे आप पढ़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो व्हाट आर रेगुलेशंस, रेगुलेट करना, उनके काम को क्या करना है, रेगुलेट करना है, कि बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ जाए, बहुत कम भी ना हो। जैसे व्हाट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डू, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली भी ना हो और कंप्लीटली बहुत ज़्यादा जो है एनार्किक सिचुएशन भी ना हो, तो मेंटेन करना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट कम्स दी हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप में आपको पता होना चाहिए फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इश्यूज एंड फीचर्स एंड कोऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। इसमें ना आप फोकस करिएगा न्यू, ये जो ये वाला पॉइंट है आपका, इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है, इनके ऊपर। और फिर फोकस करिएगा कि कोऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट का जो है वो तरीका क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे ओरिजिनेट हो रहा है। एक तो बोला जाता है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम कम्युनिकेशन हो पाता है। दूसरा जो है मेनली हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप में क्या हो रहा है बेसिकली, कि उनका जो एक्सपीरियंस है फील्ड वालों का एक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है, और हेडक्वार्टर वालों का क्या है, ब्रॉड पॉलिसी मेकिंग का है। तो कम्युनिकेशन प्लस जो उनका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है ये भी डिफरेंट होता है, जिस वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बेसिकली। तो अभी मैं ना रिसेंटली यूनिट 11 के कुछ क्वेश्चंस करा रही थी, विच इज़ टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट। उसके अंदर आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि MIS की वजह से फिर हेडक्वार्टर फील्ड रिलेशनशिप को आप कैसे बेहतर कर सकते हो, ठीक है, कैसे दो टॉपिक को रिलेट करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके के आप हमेशा ना फोकस करिए ओवरलैप कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हेडक्वार्टर फील्ड रिलेशनशिप में आपका जो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट यूनिट 11 जो आती है, वहाँ पर आप फोकस करिए कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, ई गवर्नेंस कैसे हेल्प करती है। जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट का पोर्शन आता है, कन्फ्लिक्ट की जहाँ पर भी बात आती है, फोकस करिए कि जो आपकी ICT है वो कैसे इसमें हेल्प कर सकती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये आपका टॉपिक हो गया है। देन कम्स द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हियर यू कैन से इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें आपको क्या कवर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल PPP। ध्यान रखना है कि आप इसको इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, आप इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कवर कर रहे हैं। अप्रोच में फ़र्क पता चलेगा आपको। इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज शेयर किसका होता है, कितना परसेंटेज शेयर किसका होता है, और ये सारी चीज़ें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके वो क्या कर सके, बेटर गवर्नेंस कर सके, राइट। तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPP, पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन समझिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल PPP क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्या होते हैं, हाइब्रिड मॉडल क्या है, जॉइंट वेंचर किसको कहते हैं, इक्विटी पार्टनरशिप क्या होती है, इनके बारे में पढ़िएगा। और ये मैं अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पोर्शन आप इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसको कवर कर रहे हैं, GS3 का जो आपका पार्ट है। नहीं भी है तो आप इसको आराम से जो है विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक्स इन आवर सिलेबस। देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। PPP मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, जैसे आज के टाइम पे एक ब्रिलियंट एग्जांपल हम देख रहे हैं, रोडवेज, जो एक्सप्रेसवे रोडवेज बन रहे हैं आज के टाइम पे, वो ज़्यादातर PPP मॉडल पे बन रहे हैं, एंड हाउ इफेक्टिव दे आर। तो उनका आपको एक केस स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे वो इफेक्टिव हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको PPP मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। एंड अगर रिसेंटली कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है जो कि PPP मॉडल पे फोकस कर रही है, तो फिर आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों देख करके चलिएगा। देन स्ट्रक्चरल PPP एग्रीमेंट किसको कहते हैं, देन कम्स द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, फिर डिफरेंट केस स्टडीज़ की आप बात करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इश्यूज जो आते हैं इसके अंदर फोकस करिएगा, इश्यूज क्या आते हैं, दैट मीन्स चैलेंजेस क्या हैं। और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर
कि इवैल्यूएशन में ओवरऑल जो है इवैल्यूएट करिएगा कि हाउ इफ़ेक्टिव दे आर। इवैल्यूएशन में जस्ट ऐसे नहीं होता कि बस इवैल्यूएशन के नाम पे कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, ऑलवेज फोकस कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़, हाउ इफ़ेक्टिव भी। हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, हमने मनरेगा ऐड करा, हमने सोशल ऑडिट ऐड करा, तो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, हमारा ध्यान किसके ऊपर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज़ इट, ये था आपका यूनिट नंबर 4। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। नेक्स्ट यूनिट हम यूनिट नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल को हम कवर करेंगे, और जो आपका यूपीएससी ने सिलेबस दिया है और जो आपका हमने कवर करवाना है सिलेबस, जो आपको एक्चुअल में कवर करना है उसमें कितना डिफरेंस है वो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स खरीदते हो, बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग अ सेल्फ स्टडी बुकलेट, सेल्फ स्टडी गाइड बोलती हूँ मैं इसको, जिसमें टोटल 7 पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। 7 पीडीएफ में आपके नोट्स आ जाते हैं, सिलेबस आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक फीचर 500 क्वेश्चंस की विद मॉडल आंसर आपको बुकलेट मिलती है दोनों पेपर के लिए। आप जी भर के जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी भर के, और वो भी हमने PYQs को देखते हुए उसी लेवल के हमने क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश करी है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ओके, तो ये था आपके लिए यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 विच इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। और कोई डाउट हो तो लेट अस नो। हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू सो मच।